पॉइंट आप सब नोट किए हो, है ना। बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल में सबसे बड़ा अगर कोई इंडस्ट्री खुला था, उस इंडस्ट्री का नाम है टाटा स्टील इंडस्ट्री, है ना, टाटा स्टील प्लांट। इसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया, है ना। और ये कहाँ किया गया था? साक्षी बिहार में, जो आज के डेट में वो कहाँ है? झारखंड में, ठीक ना। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंपनी कहाँ खोला गया, तो कुल्टी वेस्ट बंगाल में बराकर स्टील प्लांट के नाम से, है ना। और कल के क्लास में हम लोग ये सभी पॉइंट को नोट किए थे। कल कौन सी इंडस्ट्री हम लोग पढ़े थे? जूट इंडस्ट्री हो गया है, सीमेंट इंडस्ट्री। तो कल की जो क्लास की है उसको रिपीट कर लेना। सीमेंट इंडस्ट्री, अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि भारत में सर्वप्रथम सीमेंट की कंपनी कब खोली गई? 1904 में। कहाँ खोला गया? चेन्नई में, जो वो फेल हो गया, असफल हो गया। इस अरे मद्रास चेन्नई बात एक ही है ना। 1912-13 में, है ना, 1912-13 में पोरबंदर गुजरात में जो पहली कंपनी खोला गया, वो पहली कंपनी डेवलप के रूप में हुई और प्लस में वो जो है सफल रहा, है ना। और वो 1912-13 में खोला गया और 1914 में वो प्रोडक्शन निकालना प्रारंभ कर दिए, है ना। सीमेंट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य जो है अपना राजस्थान है ना। उसके बाद अगर आपसे ये क्वेश्चन से कहे कि सीमेंट सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था? जोसेफ एस्पिडन के द्वारा। वो व्यक्ति कहाँ के थे? ब्रिटेन के। तो सबसे पहले कौन से सीमेंट बनाया गया? पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट में क्या मिलाया गया था? चूना, सिलिका और एल्यूमिना। आज के डेट में जो सीमेंट है उस सीमेंट में क्या मिलाया जाता है? तो चूना, सिलिका, एल्यूमिना के अलावा आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है ना। और क्वेश्चन फिर उसके बाद आपने देखा था क्या? सूती वस्त्र उद्योग, जूट इंडस्ट्री। तो 1859 में, ऐसे 55 में वो कंपनी खोली गई थी, 1859 में उसका नाम थोड़ा पॉपुलर हुआ। तो 1859 में रिसड़ा वेस्ट बंगाल में सबसे पहले भारत में ये कंपनी खोली गई। याद रखना 35%, कितने? 35% पूरे दुनिया की जितनी भी जूट के सामानें होती है वो कहाँ बनती है? इंडिया में। इंडिया में अगर जूट का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो वेस्ट बंगाल। सेकंड में होता है बिहार में। और विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कहेगा जूट की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है, तो वो किया जाता है वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में। क्या है? बांग्लादेश। चलिए, इंडियन इंडस्ट्री में आज की जो पॉइंट है उस पॉइंट में आप सब नोट करोगे। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक ना। या इसको कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। इसको कॉटन भी बोल सकते हो आप, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कॉटन इंडस्ट्री, ठीक ना। चलिए, लिखना क्या है? भारत में सर्वप्रथम 1818 में, है ना, भारत में सर्वप्रथम 1818 में 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता, या भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र कारखाना की स्थापना 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता, ये है कहाँ? वेस्ट बंगाल में किया गया। सूती वस्त्र कारखाना में आपने क्या लिखा कि भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र कारखाना की स्थापना 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में किया गया। फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में किया गया।
यह कंपनी असफल रही। ये जो फोर्ट ग्लास्टर में जो खोला गया, ये कंपनी क्या रही? असफल रही। कंपनी क्या रहा? असफल रहा। इसके बाद देखोगे भारत में सूती वस्त्र के सफल कारखाना, भारत में सूती वस्त्र के सफल कारखाना 1854 में, कब? 1854 में कवासजी डाबर के द्वारा, कवासजी डाबर कवासजी डाबर के द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। यहां उत्पादन मतलब प्रोडक्शन 1856 से प्रारंभ हुई। ये लाइन को कंप्लीट करना। 1854 में शुरुआत, 1856 में उत्पादन प्रारंभ। ठीक ना? 1854 में शुरुआत की गई 1854 में, और 1856 ईस्वी में ये उत्पादन प्रोडक्शन निकालना प्रारंभ कर दिया। सूती वस्त्र उद्योग, सबसे पहले याद रखना कि सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत 1818 में कोलकाता वेस्ट बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में किया गया। कहाँ? फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में किया गया। यह कंपनी जो है असफल रहा। भारत में सूती वस्त्र की कारखाना 1854 में कवासजी डाबर के द्वारा, कवासजी डाबर व्यक्ति का नाम है, इनके द्वारा भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र कारखाना मुंबई में खोला गया था 1854 में। और ये जो है डेवलप रहा, ये उत्पादन करना, प्रोडक्शन निकालना प्रारंभ की कब? 1856 में। इसके बाद यहां पर लिखना है भारत में मुंबई को, भारत में मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। ठीक ना? भारत में मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। भारत में मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को। लिख लिए? तो देखो, फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता वेस्ट बंगाल में 1818 में खोला गया, जो असफल रहा। 1854 में कवासजी डाबर के द्वारा कहाँ के? मुंबई में, ये सफल रहा, है ना? 1856 में ये प्रोडक्शन क्या किया? निकालना प्रारंभ की। उसके बाद अगर क्वेश्चन आपसे कहेगा कि भारत में सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। ठीक ना? अगला पॉइंट में लिखना, देखो, जो स्थान, जो जगह, जो स्थान और जो जगह इंडस्ट्री के लिए फेमस हो, या मेनली सूती वस्त्र के लिए फेमस हो, कॉटन इंडस्ट्री के लिए अगर जो फेमस हो, उसको बोस्टन की संज्ञा दिया गया है। किसकी संज्ञा दिया गया है?
बोस्टन, है ना। बोस्टन का मतलब ये होता है कि वो एक एकाधिकार की अंतर्गत चल रहा है कि कोई राज्य के लोग वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, रह सकते हैं, वो एक तरह से रोजगार दे रहा है। वो बोस्टन के रूप में आपका अहमदाबाद फेमस है ना। भारत का बोस्टन कहा जाता है किसको, अहमदाबाद, जो सूती वस्त्र के लिए क्या है, फेमस है। देखो सूती वस्त्र में सर्वाधिक अगर कहेगा सूती वस्त्र के कपड़े कहाँ बनते हैं तो अहमदाबाद। लेकिन सूती वस्त्र का सर्वाधिक मतलब वहाँ पर उपयोग करने वाले जो लोग हैं, वहाँ पर सेलिंग करने वाले जो लोग हैं, व्यापारी लोग जो हैं, वो सर्वाधिक कहाँ है, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। समझ में आ रहा है ना। चलो तो यहाँ लिखोगे आप भारत का बोस्टन, भारत का बोस्टन, भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का बोस्टन कौन है, अहमदाबाद। कहाँ है, गुजरात में। भारत का बोस्टन अगर कहे तो किसे कहते हैं, अहमदाबाद को। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं, मुंबई को। भारत का बोस्टन किसे कहते हैं, अहमदाबाद को। इसके बाद अगला पॉइंट में लिखोगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। याद रखना मैनचेस्टर यहां भी लग सकता है। अगर भारत का मैनचेस्टर अगर कहे बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर, ये दोनों शब्द अगर लगे तो आपका अहमदाबाद ही हो। भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद, भारत का बोस्टन भी अहमदाबाद। लेकिन उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर आपसे पूछे, उत्तर भारत का अगर मैनचेस्टर पूछे तो वो है कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर, जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर, ये कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक ना। कोयम्बटूर, ये कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कोयम्बटूर, जो तमिलनाडु मतलब साउथ इंडिया में। याद रखना यहाँ पर अगर आप चीज़ें ये समझ पा रहे हैं तो अच्छी है। ये नॉर्थ इंडिया, समझ रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में अगर कहीं सूती वस्त्र के काम होते हैं तो वो कहाँ, कानपुर में। और साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में अगर कहीं ज़्यादा काम होता है तो वो है मैनचेस्टर, मैनचेस्टर में। हाँ वो मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर तमिलनाडु को, है ना। चलिए यहाँ पर भी राजस्थान में ये जयपुर जो है ये भी सूती वस्त्र के लिए फेमस है। यहाँ से हीरापुर, सीतापुर ऐसे है ना, तो यहाँ सब ये सब कंपनी जो है यहाँ पर फेमस। भीलवाड़ा कहाँ है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा एमपी में है कि राजस्थान में है ना। तो भीलवाड़ा भी जगह जो है वो किसके लिए जाना जाता है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सीतापुरा हो गया, ये जगह जयपुर के लिए आसपास में फेमस है। अगर जयपुर का अगर जीके आप पढ़ोगे ज्योग्राफी ना, तो उस इंडस्ट्री में आपका सीतापुरा का नाम आएगा। फिर और कोई कोई जो जगह है यहाँ पर जहाँ पर वो एम्ब्रॉयडरी की मशीनें होती है, जहाँ पर वो सूती वस्त्र के काम होते हैं, जो ये जयपुर में भी फेमस है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में। भारत का बोस्टन कहेगा अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर कहेगा अहमदाबाद। सूती वस्त्र की राजधानी कहेगा तो आपका क्या होगा, मुंबई, है ना। सोने का रेशा किसे कहा जाता है, कल लिखे थे आप लोग, सोने का रेशा किसे कहा जाता है, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, जूट को, है ना। सफेद सोना किसे कहते हैं, कपास को। सफेद धातु किसे कहते हैं, प्लेटिनम को। अब बताओ पढ़ोगे है नहीं, अगर वो क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप बनाओगे। अब बोल रहे सर आज पढ़ाए हैं कल टेस्ट है, अरे तो कल पढ़ाए हैं तो आज टेस्ट है, तो दो ना।
कल पढ़ाए हैं तो आज की जो टेस्ट है वही तो दोनों है, आप वही उसी को बताओ तो हम जानेंगे कि आप क्या है रिपीट किए हैं, उसको पढ़े हैं। बताइए, सफेद सोना किसे कहते हैं? कपास। सफेद धातु किसे कहते हैं? प्लेटिनम। हरा सोना किसे कहते हैं? चाय, है ना। काला सोना, काला हीरा किसे कहते हैं? कार्बोनेडो। एक काला सोना नहीं लिखे होंगे आप लोग, काला सोना लिखना कोयला। काला सोना शायद नहीं लिखे होंगे, सर आ गए थे ना, जल्दी में हो गया। काला सोना अगर आपसे नहीं लिखे होंगे तो लिख लेना, कोयला को कहते हैं। काला सोना कोयला, हरा सोना चाय, द्रव सोना पेट्रोलियम। काला सोना कोयला, हरा सोना चाय, द्रव सोना पेट्रोलियम। द्रव सोना पेट्रोलियम। लिक्विड गोल्ड के नाम से किसको जानते हैं? पेट्रोलियम को, है ना। ब्लैक गोल्ड के नाम से किसे जानते हैं? तो ये आपका कोल, मतलब कोयला को, है ना। कोयला को हम क्या बोलते हैं? कोल। ये कोल इंडिया लिमिटेड है कहाँ? कलकत्ता में। कोल इंडिया लिमिटेड कहाँ है? कोलकाता में। इसकी स्थापना 1975 में किया गया था। काला सोना कोयला, काला हीरा, काला सीसा ग्रेफाइट, ब्लैक ग्लास कहेगा तो ग्रेफाइट, काला डायमंड मतलब ब्लैक डायमंड या काला हीरा कार्बोनेडो को कहा जाता है, कार्बोनेडो को कहा जाता है। चलिए, इतने लाइन को आपने कंप्लीट किया। ये है आपका सूती वस्त्र उद्योग, है ना। यहां पर एक लाइन लिखना, सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिल, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र के सर्वाधिक मिल अहमदाबाद में है। अहमदाबाद गुजरात में है मिल, ठीक ना। लेकिन मुंबई सूती वस्त्र का सर्वाधिक, मुंबई जो है सूती वस्त्र का सर्वाधिक उपयोग करता स्थान है। उपयोग करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर व्यापारी लोग ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं, वहाँ से सेलिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं मुंबई से। तो देखो, अगर कहेगा कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जा रहा है तो अहमदाबाद की मिल में, लेकिन सर्वाधिक उसका उपयोग करने वाला जो जगह है वो कौन सा है? तो मुंबई। चलिए, सूती वस्त्र में आपको बस इतना ही आपको जानना था, है ना। तो सूती वस्त्र कारखाना सबसे पहले कब खोला गया? बोलिए, सूती वस्त्र कारखाना भारत में सर्वप्रथम कब खोला गया? 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता, जो ये असफल रहा। 1854 में ये खोला गया कहाँ? कवासजी डाबर के द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में, जो ये उत्पादन करना क्या किया? शुरू किया। और 1856 में इसने क्या किया? एक तरह से मतलब उत्पादन प्रारंभ की, नाम कमाना स्टार्ट कर दिया। अगर क्वेश्चन कहेगा कि उत्तर भारत में अगर कहीं पर ज़्यादा सूती वस्त्र का काम होता है तो कोयम्बटूर तमिलनाडु, उत्तर कानपुर में, और साउथ इंडिया में अगर कहेगा तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में, है ना। और भारत में कहाँ होता है? तो अहमदाबाद, इसलिए भारत का मैनचेस्टर या भारत का बोस्टन कहते हैं किसको? अहमदाबाद को। हो गया। चलिए, अगले पॉइंट में आएंगे। अगला पॉइंट में लिखोगे एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। एकदम छोटा सा टॉपिक है ये बस, कि 1937 और 1938 दो गो आपके समझ डेट आएगा, ठीक ना। हो गया। यहां लिखोगे भारत में सर्वप्रथम
भारत में सर्वप्रथम एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना, भारत में सर्वप्रथम एल्युमिनियम उद्योग, एल्युमिनियम इंडस्ट्री की स्थापना 1937 में जेके नगर, जेके नगर जगह है वेस्ट बंगाल में। जेके नगर कहाँ है? आसनसोल, आसनसोल वेस्ट बंगाल में है, ठीक ना। भारत में सर्वप्रथम 1937, भारत में सर्वप्रथम एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना 1937 में जेके नगर आसनसोल वेस्ट बंगाल में किया गया, ठीक ना। अब ये 1937 में खोला गया 1937 में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी जो है तुरंत मतलब फेल हो गया, नहीं, ये सफल था, है ना, ये पास था, ये फेल नहीं था। तो इसके बाद आपको ये ध्यान देना है, इस कंपनी के स्थापना के बाद, इस कंपनी के स्थापना के बाद, इस कंपनी के स्थापना के बाद 1938 में भारत के 4 स्थानों पर, भारत के 4 स्थानों पर एल्युमिनियम इंडस्ट्री की स्थापना किया गया, ठीक ना। 4 स्थानों पर एल्युमिनियम इंडस्ट्री की स्थापना 1938 में किया गया। अब वो 4 स्थान कौन कौन है तो याद रखना, पहला खोला गया कहाँ? अलवाय, अलवाय जो है केरल, ठीक ना, अलवाय, अलवाय कहाँ? केरल में खोला गया। कब? 1938 में ही 4 स्थानों पर खोला गया है। दूसरा वेलूर, दूसरा वेलूर, ये वेलूर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, वेलूर वेस्ट बंगाल में। उसके बाद एक खोला गया था कहाँ? मुरी में, एक खोला गया कहाँ? एक मुरी में और एक हीराकुंड, एक मुरी में खोला गया और एक हीराकुंड। अब देखो तीसरा मुरी, मुरी में खोला गया। ये मुरी पहले बिहार में, यह पहले बिहार में था मुरी, लेकिन अब कहाँ है? बोलो कहाँ होना चाहिए? बिहार से अलग कौन सा राज्य हुआ है? झारखंड। तो ये मुरी में जब खोला गया तो पहले ये बिहार में था, अब झारखंड में। इसके बाद 4 नंबर, चौथी जो कंपनी है वो खोली कहाँ? हीराकुंड। हीराकुंड कहाँ है? हीराकुंड ये उड़ीसा में खोला गया। हीराकुंड याद नहीं आ रहा है क्या? याद आ रहा है ना? भारत में सबसे लंबा अगर बांध है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। ये भारत में नहीं, विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। विश्व का सबसे लंबा बांध है, ऊंचा नहीं, बड़ा नहीं, ये लंबा की बात कर रहा है ना। तो भारत में सबसे ऊंचा अगर बांध, भारत में सबसे अगर लंबा बांध कहे तो वो हीराकुंड बांध है, जो कहाँ है? उड़ीसा में। किस नदी पर है?
महानदी, है ना। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जो कहाँ है? उत्तराखंड में। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर, है ना। लिखे हो आप सब, याद नहीं है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे गुरुत्वीय बांध किसे कहा जाता है? बिल्कुल, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, है ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है भारत में सबसे ज्यादा राज्यों में क्या है, टेकअप करती है, फिर राज्य में जाती है। तो ये लिख लिए आप लोग, एल्युमिनियम उद्योग। तो एल्युमिनियम उद्योग में हमने क्या बताया आपको कि दो ही डेट आपको याद रखना है, एक 1937 और एक 1938। 1937 में सबसे पहले जेके नगर आसनसोल के समीप वेस्ट बंगाल में सबसे पहले एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना की गई थी। 1938 में भारत के 4 स्थानों पर अलग अलग जगह पर इस कंपनी को खोला गया। सबसे पहला अलवाई केरल, बेलूर वेस्ट बंगाल में, मुरी बिहार में, जो आज के डेट में वो झारखंड में है, लेकिन 1938 में आपको भी पता है कि झारखंड नहीं था, तो बिहार ही था केवल। और 4 नंबर आपके समझ जो है वो है हीराकुंड, जो कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये 4 स्थानों पर 1938 में इस इंडस्ट्री को क्या किया गया? खोला गया। इसके बाद आप लोग तो ये लिख लिए, आप एक लाइन लिखोगे और किसके लिए? कागज उद्योग, कागज उद्योग, कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री। अब ये लास्ट इंडस्ट्री चल रहा है। इसके बाद कुछ कुछ पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे, जिस पॉइंट में नाम क्या होगा कि जैसे जनगणना बेस पर वो क्वेश्चंस है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है ना। सबसे कम जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे ज़्यादा सघनता या सबसे ज़्यादा जो है घनत्व किस राज्य की जनसंख्या की है, किस राज्य का कम है ना। एरिया किस राज्य का ज़्यादा है, एरिया कम किस राज्य का है ना। तो ये सभी बातों को हम लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे। देखो, कागज इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में आपको मेनली क्या समझना है कि ये सबसे पहले ट्रंकवार में खोला गया था। ये ट्रंकवार जो कहाँ है? चेन्नई में, ठीक ना, 1716 में। लिखोगे, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम कागज उद्योग की स्थापना, भारत में सर्वप्रथम कागज उद्योग की स्थापना 1716 में चेन्नई के समीप, चेन्नई या मद्रास, याद रखना मद्रास का ही नाम है चेन्नई। 1716 में मद्रास, चेन्नई के ट्रंकवार, ट्रंकवार जगह है, ट्रंकवार, ट्रंकवार, भारत में सर्वप्रथम कागज उद्योग की स्थापना 1716 में चेन्नई के ट्रंकवार में खोला गया, ठीक ना। पेपर इंडस्ट्री की शुरुआत जो की गई, पेपर इंडस्ट्री की जो शुरुआत की गई 1716 में ट्रंकवार में किया गया। ये ट्रंकवार कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में है ना। इस कंपनी की स्थापना, इस कंपनी की स्थापना, इस कंपनी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विलियम कॉर के द्वारा किया गया। इस कंपनी की स्थापना विलियम कॉर के द्वारा किया गया। इस कंपनी की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? विलियम कॉर के द्वारा किया गया। विलियम कॉर के द्वारा किया गया।
यह कंपनी असफल रहा। ठीक ना, यह कंपनी जो रहा असफल रहा। 1879 में 1879 भारत में सर्वप्रथम कागज उद्योग का सफल कारखाना, भारत में सर्वप्रथम कागज उद्योग का सफल कारखाना 1879 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में खोला गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश में खोला गया। भारत में सर्वप्रथम कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री का सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में खोला गया। लखनऊ में खोला गया। इसके बाद आपको लिखना यह है कागज उद्योग का सर्वाधिक उत्पादन। कागज उद्योग का सर्वाधिक उत्पादन, कागज उद्योग का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाता है। वेस्ट बंगाल में किया जाता है। सबसे अधिक कागज उद्योग की शुरुआत जो किया गया है वो कागज उद्योग की शुरुआत कहाँ किया गया? वेस्ट बंगाल में किया गया। विश्व में सर्वाधिक कागज का उत्पादन, ठीक ना, पेपर का प्रोडक्शन, विश्व में सर्वाधिक कागज का उत्पादन कनाडा में किया जाता है। कनाडा में किया जाता है। बोलो कनाडा किस कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? उधर नहीं लिखा हुआ है ब्राजील में, ब्राजील है ना। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? ब्राजील। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा। अगर आपसे एशिया का सबसे बड़ा देश कहेगा तो कौन? चीन। यूरोप का सबसे बड़ा देश कहेगा तो रूस, है ना। चलिए ये सब याद रखना आप सब, हम रहे या ना रहे आपके ये कॉपी पर तो रहेगा ना कम से कम। हम हमेशा हम आपके पास थोड़े रहेंगे पढ़ाने के लिए। सिलेबस खत्म फिर वो टीचर भी खत्म हो जाता है स्टूडेंट के नज़रों में। तो इसलिए जो चीज़ें आप लिखे हो इसको याद रखो, है ना। उसके बाद फिर अब हम लोग हिस्ट्री की दुनिया में चलेंगे। फिर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को मारेगा बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में। पढ़े हैं ना, ये सब सुने हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर मारेगा किसको? इब्राहिम लोदी को। और उसके बाद जो है मुगल वंश आ जाएगा। मुगल वंश पर शासन करेगा सबसे पहले कौन? बाबर। बाबर के बाद कौन आएगा? हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आएगा? अकबर। अकबर के बाद कौन आएगा? जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन आएगा? शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन आएगा? औरंगजेब। औरंगजेब के बाद कौन आएगा? बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद आएगा जहदार शाह। उसके बाद फरखुशियर। उसके बाद मोहम्मद शाह। उसके बाद अहमद शाह। उसके बाद आलमगीर। उसके बाद शाह आलम द्वितीय। फिर अकबर द्वितीय। फिर बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो वो बहादुर शाह जफर द्वितीय क्या कहलाएगा? मुगल वंश का अंतिम शासक, जिसके शासन काल में 1857 की क्रांति हुई थी। और उसी 1857 की क्रांति के तहत भारत के वायसराय पद को लाया गया था। यहाँ के गवर्नर जनरल के पद को हटाकर भारत के गवर्नर जनरल को
भारत का वायसराय बनाया गया था 1858 के ब्रिटिश क्राउन एक्ट के तहत। तो ये सभी पॉइंट को हम लोग आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। तो ये ज्योग्राफी अब आपका समाप्त होने वाला है। कल ज्योग्राफी आपका फुल्ली समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा उसमें हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। आप लोग टेस्ट वगैरह दीजिए। जनगणना एक बचा हुआ है, उस जनगणना को टॉपिक को हम लोग देखेंगे आज और कल में। जनगणना एक्चुअली क्या है कि 2011 की जनगणना के बेस पर ही हम लोग चलेंगे, क्योंकि 2021 की जनगणना कोरोना होने के वजह से भारत में नहीं हुई है। जनगणना जो है 10 वर्षों पर होता है। कितने वर्षों पर होती है? जनगणना 10 वर्षों पर होता है। यह जनगणना 1881 से क्या किया गया, प्रारंभ किया गया, और 1881 से अब तक चल रहा है। लेकिन उससे पहले हम कम से कम राज्य के सीक्वेंस को जान जाएंगे कि कौन कौन राज्य जो है कहाँ है, कैसे है, और उस राज्य की जनसंख्या में किस राज्य की जनसंख्या सबसे सघनता अधिक है, उसका क्षेत्रफल अधिक है, क्षेत्रफल किसका कम है, पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है, पॉपुलेशन कहाँ कम है। ये सभी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। चलो, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपके समझ आ रहा है। एक्स्ट्रा पॉइंट, ये एक्स्ट्रा पॉइंट इतना एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं है जितने होनी चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि हमारा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मेनली किसका नाम होगा, इंडिया का नाम होगा, है ना, भारत का नाम होगा। सबसे पहले यहां याद रखना, भारत जो है, भारत में आपको पता है सबसे पहले स्टेट कितने हैं, 28 मतलब 28। यूनियन टेरेटरी या इसको कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, इसकी संख्या है 8। यूनियन टेरेटरी की संख्या कितना है, 8, और स्टेट की संख्या कितना है, 28। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये याद रखना। स्टेट मतलब राज्य, 28 राज्य है और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब 28 राज्य में याद रखना भारत के 9 राज्य जल से जुड़े हुए हैं, मतलब ये कोस्टल एरिया से जुड़े हुए हैं, ठीक ना, जल से जुड़े हैं, जलीय मार्ग से ये जुड़े हैं 9 राज्य। अब वो 9 राज्य में कौन कौन 9 ऐसे राज्य हैं, तो ध्यान देना। फर्स्ट में नाम आएगा किसका, गुजरात का। सेकंड नाम आएगा महाराष्ट्र का। थर्ड नाम आएगा किसका, गोवा का। समझ में आ रहा है। फोर्थ नाम आएगा उसके नीचे कर्नाटक। फिफ्थ नाम आएगा कर्नाटक के बाद कौन, केरल। 6 नंबर पर नाम आएगा किसका, तमिलनाडु। उसके बाद 7 नंबर में नाम किसका आएगा, आंध्र प्रदेश। और उसके बाद 8 नंबर में नाम जो आएगा वो किसका आएगा, क्या सस्पिशन में है आप लोग, आंध्र प्रदेश नहीं लगता है तट से, कहाँ है, सपनों की दुनिया में। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और 9 नंबर में आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश ऊपर नहीं है, ऊपर है तमिलनाडु, सॉरी तेलंगाना। याद आ गया ना, तेलंगाना नहीं लगता है, बाकी ये है। इसके बाद भारत के 7 राज्य स्थल से जुड़े हैं। भारत के 7 राज्य जो है स्थल से जुड़े हैं, मतलब साइट से जुड़े हैं। इसका साइट जो है स्थल से जुड़ा हुआ है, ये जल से नहीं जुड़े हैं, ये केवल जल से जुड़े हैं। भारत के 9 राज्य जल से जुड़े हैं।
स्थल से जुड़ने वाले 7 देश है। इस 7 देश में अगर आप नाम जानना चाहोगे, भारत के 7 राज्य स्थल से जुड़े हुए हैं, है ना? सॉरी, यहां पर भारत के 7 पड़ोसी देश स्थल से जुड़े हैं। ये है, भारत के 7 पड़ोसी देश स्थल से जुड़े हैं, ये होगा, ठीक ना? यहां राज्य की चर्चाएं नहीं है। अब ये 7 स्थल से जुड़ने वाले जो देश होंगे, उसमें पहला देश किसका नाम आएगा? अफगानिस्तान, जो इंडिया से ये क्या है, जुड़े हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश जो है, जो स्थल से जुड़े हैं, उसमें एक का नाम आएगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और 7वां चीन। भारत के 7 पड़ोसी देश जो है स्थल से जुड़े हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और चीन, ठीक ना? याद नहीं आएगा तो एक ट्रिक याद रख लेना। अब भूमि पाने चीन चलो, ये ट्रिक है। अब भूमि पाने चीन चलो, ये ट्रिक है। अ से आपका कौन होगा? बोलो, वहां तो लिखे ही हो, शॉर्टकट में हम लिखना चाहेंगे अफगानिस्तान। बी से आप लिखे हो बांग्लादेश, भू से आप लिखे हो भूटान, मी से आप लिखे हो म्यांमार, पा से लिखे हो पाकिस्तान, ने से लिखे हो नेपाल, और चीन से तो आपका चीन ही है। चलो से कुछ नहीं है, साइलेंट है। तो भारत के कुल मिलाकर भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के 9 राज्य जल से जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आपका नीचे केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका क्या है, वेस्ट बंगाल। बाकी लिखे हो आप लोग कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये ऑलरेडी लिखे हो आप लोग। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है देशांतर, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजर रहा है, ये भी आप लिखे हो। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद तो आ ही रहा होगा, बट या नहीं आ रहा है। जितने भी चीजें पढ़ रहे हैं उसको बांध कर रखो, इसको ऐसे घेर लो कि हम कहीं जाने नहीं देंगे। यहां किसी को सस्पिशन है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में? क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि 29वां राज्य तेलंगाना बना था, पढ़े थे ना। 28वां राज्य झारखंड है। तो किसी को कुछ पूछना है? पहले आप सुने होंगे कि 9 यूनियन टेरिटरी है, फिर पहले सुने होंगे 7 यूनियन टेरिटरी है, अब 8 है। समझ रहे हैं कि बस ऐसे ही बोल रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं? हाँ,
मतलब हम आपसे अगर पूछना चाहेंगे कि 28 राज्य अभी है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, क्यों? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश क्यों नहीं है? तो देखो, समझ लेना, लिखेंगे नहीं, केवल समझेंगे। सबसे पहले याद रखना 26 नंबर राज्य जो है वो है छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़। 25वां राज्य देखोगे ना तो गोवा है। कौन है? गोवा। 26 छत्तीसगढ़ है। उसके बाद उत्तराखंड है। समझ में आ रहा है? उत्तराखंड है। और 28वां क्या है? झारखंड है। 29वां राज्य बना था 2014 में तेलंगाना। ठीक ना? पहले जो राज्य थे वो राज्य थे 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। पहले याद रखना कि पहले ये सब रेड वाला सब मिटा लेंगे बाद में। पहले 28 राज्य थे और 7 यूनियन टेरिटरी थे, केंद्र शासित प्रदेश। पहले हुआ क्या कि जब तेलंगाना राज्य बनाया गया 2014 में, 2 जून 2014 को, तो ये राज्य एक क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब 29 राज्य हो गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 29 राज्य और 7 क्या हुआ? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। एक राज्य तेलंगाना बढ़ गया तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो पहले हम 28/7 पढ़ते थे, फिर 29/7 पढ़ने लगे। तब तक क्या हुआ कि 2019 में, कब? 2019 में जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया था ना, ये राज्य था पहले जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया गया? 2 भागों में तोड़ दिया गया और 2 भागों में तोड़कर एक को बना गया लेह, मतलब लेह और लद्दाख का सेड़ी, और एक कश्मीर का सेड़ी, मतलब लेह और लद्दाख की सेड़ी और कश्मीर की सेड़ी, मतलब 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लेह और लद्दाख, है ना? और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 2 यूनियन टेरिटरी बन गया, राज्य तो हट गया। आप सुने होंगे कि 370 धारा हट गया, मतलब कश्मीर राज्य नहीं है, अब यूनियन टेरिटरी हो गया। तो इधर से कश्मीर का ये 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ गए। तो जब 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ गए तो क्या हो गया? ये 2 बढ़ जाएंगे तो 9 यूनियन टेरिटरी हो जाएंगे। जो केंद्र शासित प्रदेश 7 है, जैसे मान लो कि 29 राज्य है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है, एक 29 राज्य से जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो जो 7 है वो 9 हो जाएगा, जो 29 है वो 28 हो जाएगा। जो 29 स्टेट है तो एक जम्मू कश्मीर हट गया तो 28 स्टेट हो गए। तो 28 स्टेट जो आज के अभी हम लोग यहाँ लिखे हैं, 28 स्टेट लिखे हैं ना यहाँ पर, 28 स्टेट, तो 28 स्टेट हो गया। लेकिन जो 7 जो था वो बढ़कर कितना हो गया? 9। 2020 में फिर क्या हुआ? 2020 में क्या हुआ? दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव, पहले 2 अलग अलग थे। दादर एवं नगर हवेली जिसकी कैपिटल था सिलवासा, और दमन एवं दीव की जो कैपिटल थी वो थी दमन। तो ये 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज किया गया 2020 में। तो जब 2 चीजों को मर्ज कर दिए तो एक घट गया, तो अब ये 9 से 1 घट गया। तो आज के डेट में 8 यूनियन टेरिटरी है और 28 स्टेट है। समझ में आया कुछ? पहले 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। 29वां राज्य तेलंगाना बन गया, तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। जैसे ही एक जम्मू कश्मीर राज्य हट गया तो 29 राज्य से घटकर कितने हो गए? 28। जो यूनियन टेरिटरी 7 था वो 2 बढ़कर कितने हो गए? 9। फिर ये क्या हुआ कि दमन और दीव और दादर और नगर हवेली मर्ज हो गया, तो 9 से घटकर कितने हो गए? 8। तो आज के डेट में यूनियन टेरिटरी 8 है और स्टेट की संख्या 8 है, जो स्टेट की संख्या 28 है, जो आप लिखे हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, ये राज्यों का पुनर्गठन की टॉपिक है, पॉलिटी में आपको पढ़ना होगा, चाहे आप लोग का सिलेबस में नहीं होगा ये सब, आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं, है ना? वो एसएससी, रेलवे, बैंक, ये सब वहाँ पढ़ाया जाता है। तो ये लाइन आप लोग कंप्लीट किए। ये 7 ऐसे हैं जो स्थल से जुड़े हैं, ठीक ना? उसके बाद अगला पॉइंट में लिखोगे भारत के 3 पड़ोसी देश। क्या हो गया? टाइम हो गया। भारत के 3 पड़ोसी देश,
भारत के 3 पड़ोसी देश स्थल एवं जल दोनों से जुड़े हैं। स्थल एवं जल दोनों से ऐड होते हैं, जुड़े हैं। ठीक, मतलब साइट इनका स्थल से भी जुड़ रहा है और इधर ये वाटर बॉडी से भी जुड़ रहा है, कोस्टल एरिया से भी जुड़ रहा है। वो 3 देश कौन है? वो 3 देश कौन है उसको याद करने के लिए बीएमपी याद रखना। ये एक ट्रिक याद रखना जिस ट्रिक का नाम है बीएमपी। बी से बांग्लादेश, एम से म्यांमार और पी से पाकिस्तान। ठीक ना? ये स्थल से भी जुड़े हैं और जल से भी जुड़े हैं, दोनों से जुड़े हैं। लेकिन स्थल से केवल 7 जुड़े हैं और जल से देखा जाए तो जल से भी 7 जुड़े हैं। स्थल से भी जुड़े हैं, जल से भी जुड़े हैं 7। लेकिन स्थल और जल से जुड़ने वाले कौन हैं? कितने हैं? तो 3 हैं। बीएमपी, बिहार मिलिट्री पुलिस है, ये हम लोग का ट्रिक है, हम लोग खुद से बनाए हैं। बिहार मिलिट्री पुलिस, बीएमपी ट्रिक है। बी से बांग्लादेश, एम से म्यांमार और पी से पाकिस्तान। तो ये 3 देश ऐसे हैं जो जल और स्थल दोनों से जुड़े हैं। स्थल से जुड़ने वाले भारत के पड़ोसी देश की संख्या कितना है? 7। अब देखो, भारत के स्थल मार्ग, भारत के स्थल मार्ग से जुड़े पड़ोसी देश, भारत के स्थल मार्ग से जुड़े पड़ोसी देश, ब्रैकेट में लिख लेंगे भारतीय राज्य कौन कौन है, इंडियन स्टेट कौन कौन है। क्योंकि जनगणना बेस, आपको जनगणना वगैरह जो सब पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें जरूरी है आपको जानना। कह रहा है कि भारत के स्थल मार्ग से जुड़े जो पड़ोसी देश है, जो आप लिखे हैं कि 7 देश है, लिखे हैं ना, तो ये पूछ रहा है कि भारतीय राज्य उससे कौन कौन है। ठीक ना? तो 7 का नाम लिखेंगे यहां पर। सबसे पहले 1 नंबर में आपने क्या लिखा है? अफगानिस्तान लिखे है ना? याद रखना, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर का एरिया इंडिया का जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान से इंडिया का भारतीय राज्य की जो सीमा है, ये सीमा मतलब जो बॉर्डर है वो कितना जुड़ा हुआ है, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे अफगानिस्तान से हमारा जो एरिया जुड़ा है वो कितने किलोमीटर जुड़ा है, बांग्लादेश जो है उससे भारत के कितने राज्य जुड़े हैं और कितने किलोमीटर में जुड़े हुए हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है ना? तो यही आपका लास्ट पॉइंट रहेगा। तो अफगानिस्तान से इंडिया का 106 किलोमीटर का एरिया जुड़ा हुआ है और वो एरिया पीओके का है। किसका है? पीओके का है, पाक। हाँ, तो इसको पाक अधिकृत कश्मीर भी कहते हैं हिंदी में। पीओके को क्या कहा जाता है? पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक ना? 106 किलोमीटर का एरिया पीओके का जुड़ा है। तो 7 पड़ोसी देश में सबसे पहले, फिर दूसरा नंबर में आता है नाम बांग्लादेश। बांग्लादेश याद रखना, बांग्लादेश से भारत का सीमा जो है 4096.7 किलोमीटर के एरिया जुड़ा है, सबसे अधिक। याद रखना ये सर्वाधिक है, इससे ज्यादा किसी का नहीं है। सर्वाधिक इसे से जुड़ा है 4096.7 किलोमीटर। और ये भारत के कौन कौन राज्य इससे जुड़े हुए हैं, तो याद रखना, इसको याद करना है आप लोगों को कि केवल लिखना है? बोलो, याद करना है कि लिखना है? पेपर में तो
आ सकता है, ऐसे नहीं भी आ सकता है, आपको पढ़ना है, ये जानना है, ये जरूरी है ना। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखो। उस ट्रिक का नाम क्या है? आम मित्र बगल में बैठ। एक ट्रिक है, आम मित्र बगल में बैठ। नहीं बोलते हैं हम लोग, जगह खाली रहता है तो बोलते हैं ना कि आओ मित्र यहीं बैठ जाओ, बोलते हैं ना। तो वो ट्रिक है। इससे जुड़े जुड़े कौन राज्य है? तो देखो, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, बगल से हो जाएगा बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल, में से मेघालय, और बैठ से कुछ नहीं है। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य जुड़े हैं। बांग्लादेश से भारतीय राज्य जो है वो कितने जुड़े हैं? 5। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय। अफगानिस्तान से केवल पीओके का क्षेत्र जुड़ा है, केवल पीओके का क्षेत्र जुड़ा है, केवल पीओके का क्षेत्र जुड़ा है, ठीक ना। और बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य जुड़े हैं। हाँ, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें सबसे अधिक कौन कौन सा राज्य जुड़ा है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बांग्लादेश से जुड़े हुए भारत के सबसे लंबा राज्य कौन है। सबसे अधिक सीमा वो है पश्चिम बंगाल का, वहां डॉट डॉट कर लेना है ऐसे नीचे। इसका मतलब ये सबसे अधिक जुड़ा है। जैसे जैसे पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा किसका जुड़ा है? राजस्थान का जुड़ा है ना, बस वैसे ही है। तो ये 3 नंबर। अब देखो भूटान। भूटान से 699 किलोमीटर का एरिया जुड़ा है और इसमें 4 राज्य है भारत के। इसमें 4 राज्य जुड़े हैं। 4 राज्य इससे क्या है? जुड़े हैं। इसके लिए भी अगर आप ट्रिक लिखोगे तो उस ट्रिक का नाम क्या है? आशिक आप। एक ट्रिक है आशिक आप, है ना। इसका मतलब है कोई पढ़ने का आशिक, कोई दौड़ने का आशिक, कोई मोबाइल चलाने का आशिक, है ना, कोई मोबाइल पर बात करने की आशिक, तो वो पढ़ाई वाला आशिक है। आशिक आप। इससे देखो कौन कौन है। तो अ से असम, पहला राज्य असम, दूसरा है सिक्किम, अ से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और प से पश्चिम बंगाल। ये भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो भूटान से 699 किलोमीटर का एरिया जोड़ते हैं। इसमें सबसे अधिक जो एरिया जुड़ा है तो असम में डॉट कर लेना। भारत के 7 पड़ोसी देश इसके स्थल से जुड़े हैं। तो भाई स्थल से जुड़े हैं, चलो ठीक है, लेकिन कौन किससे जुड़ा है ना। तो बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपके सिलेबस से बाहर है, आपसे पूछ नहीं सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना। सिलेबस में भी नहीं है ना, लेकिन मे भी इससे पूछ सकते कि ये बोलकर नहीं पूछेगा कि हम सिलेबस में है हम ये पूछेंगे, नहीं। ये हमारा करीबी है, जहां हम रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं। भारत की सीमा किस किस देशों से जुड़ा हुआ है, ये सिलेबस से बाहर भी है, फिर भी वो आपका सिलेबस का पार्ट है और आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 को लाइन को लिख लेंगे और उसके बाद कल हम लोग जनगणना पढ़ेंगे, उसके बाद फिर परसों से हिस्ट्री। हो गया? चलिए, 3 हो गया है ना, 4 नंबर में आओगे। इसके बाद लिखना म्यांमार, ठीक ना। म्यांमार से 1643 किलोमीटर का एरिया जुड़ा हुआ है।
म्यांमार से इंडिया के 1643 किलोमीटर की एरिया जुड़ा है। और इंडिया की जो भारतीय जो राज्य है, इंडिया जो स्टेट है इंडिया का, वो 4 राज्य है। ठीक ना? कितने राज्य जुड़े हैं? 4 राज्य जुड़े हैं म्यांमार से। इसके लिए ट्रिक याद रखना, अन्न मम्मी, अन्न मम्मी। अन्न समझते हैं, चावल दाल गेहूं, है ना, ये सब अन्न है। अब मम्मी तो सब जान रहे हैं, ये खुद से हम बनाए हैं। हो सकता है कुछ देर के लिए आपको खराब लगेगा। खराब क्या है, याद करो ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार से जुड़े भारत के कितने राज्य हैं? 4 राज्य है। और वो 4 राज्य में किसका किसका नाम आता है? तो एक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगर कहा जाए कि इसमें सबसे अधिक सीमा किससे जुड़ा है, तो मिजोरम से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? मिजोरम से जुड़ा है। 1643 किलोमीटर का एरिया। 5 नंबर। इसके बाद नाम आएगा किसका? पाकिस्तान। भूखा नंगा देश पाकिस्तान, है ना? नंगा पर्वत पढ़े हैं ना? नंगा पर्वत पाकिस्तान से स्टार्ट होता है। हिमालय पर्वत पढ़े थे आप लोग? कुछ स्टूडेंट पढ़े होंगे, कुछ नहीं पढ़े होंगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान से याद रखना, भारत की जो सीमा है पाकिस्तान से, वो कितना जुड़ा है? 2933, 2333, 2333। ठीक ना? 2933, 3323, 3323, 2933 जानते हो क्या है? इंडिया का लंबाई है। कहां से कहां तक? पूरब से पश्चिम की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर। देखो, इंडिया का नॉर्थ से साउथ की ओर जो लंबाई है, ये है 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है, ये है 2933 किलोमीटर। यही याद आ रहा था हमको, ये शुरू में लिखे होंगे आप सब। चलिए, तो पाकिस्तान से देखो, पाकिस्तान के लिए कोई ट्रिक नहीं है, बस लिख लेना है कौन कौन एरिया जुड़ा है इससे। तो पाकिस्तान से राजस्थान जुड़ा है। ये राजस्थान, पंजाब और गुजरात, इसके बाद लद्दाख, लद्दाख का एरिया इससे जुड़ा है। लद्दाख और कश्मीर भी जुड़ा है ना, लेह लद्दाख और कश्मीर का पार्ट जुड़ा है। 6 नंबर लिखना, पाकिस्तान के बाद आपको लिखना होगा नेपाल। नेपाल से 1751 किलोमीटर का एरिया जुड़ा है। हाँ, राजस्थान है, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। मैक्सिमम क्या है? राजस्थान। नेपाल 1751 किलोमीटर। इसके लिए देखो ट्रिक है, इसके लिए ट्रिक क्या है? नेपाल के ऊपर 20 खंड, नेपाल के ऊपर 20 खंड, इससे भारत के 5 राज्य जुड़े हैं। इससे भारत के 5 राज्य जुड़े हैं। नेपाल के ऊपर 20 खंड। ये नेपाल के से कुछ नहीं है, ये बता रहा है ना? उससे क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। प से क्या होगा? पश्चिम बंगाल।
र से देखो कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। बी से बिहार, स से सिक्किम, और खंड से हो जाएगा उत्तराखंड। खंड से क्या होगा? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड। बोलो इससे सर्वाधिक सीमा किससे जुड़ा है? बोलो इसमें, बोलो बोलो। इसमें सर्वाधिक सीमा नेपाल से किस राज्य का जुड़ा है? बिहार। जोर से बोलो, इतने धीरे से क्यों बोल रहे हो? बिहार। पहले जोड़ता था यूपी का, लेकिन जब उत्तराखंड कट गया तो राज्य कम हो गया उसका एरिया, तो अब जो है सर्वाधिक सीमा किससे जुड़ा है? बिहार से। अब लास्ट लिख लो, चीन। चीन याद रखना, चीन से कितना है? 3488 किलोमीटर। इसके लिए भी कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये सब चेंज हो गया है। पहले ट्रिक था, लेकिन अब ट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब चेंज हो गया ना, यूनियन टेरिटरी चेंज हो गया, यूनियन टेरिटरी बन गया लद्दाख वगैरह। तो देखो चीन से कौन कौन एरिया जुड़ा हुआ है? लद्दाख, ठीक ना, लद्दाख की एरिया जुड़ा है। उसके बाद कौन जुड़ा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, हो गया। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये चीन से 3488 किलोमीटर का एरिया जुड़ा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो नाम आएगा वो किसका है? लद्दाख का। क्या हो गया? मन थक गया? तबीयत खराब है? क्या हो जाता है? डेली तबीयत खराब होता है? हमेशा बीमार रहती हो? ये लिख लिए क्या आप सब? अब देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जनगणना। अब लास्ट आपका सेंसस बचा हुआ है जनगणना का। अब जनगणना पर हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे कि जनगणना कहाँ से आया, जनगणना कैसे आया, जनगणना की शुरुआत किसने की, लॉर्ड मेयो ने काम क्या किया, लॉर्ड रिपन का काम क्या है, 10 वर्ष पर जनगणना कैसे शुरुआत हुआ, और जनगणना में कौन आगे है कौन पीछे है, किसकी सघन आबादी किसकी कम आबादी, ये सभी पॉइंट को हम लोग लिखेंगे। ऐसे छोटा सा ही टॉपिक है जनगणना, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। अब कल आपका ज्योग्राफी लास्ट होगा। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपका छूटा हुआ है ना, क्या पर्वत वगैरह? तो वो आप टॉपिक बताओ ना, हमें मैसेज करो उस टॉपिक को, जो टॉपिक छूटा है उसको हम मैसेज करो, व्हाट्सएप पर हमको मैसेज करो, हम देखेंगे क्या है क्या नहीं, तब उसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।